हेलो एवरीवन, टुडे क्लास इज बेस्ड ऑन मैथ ऑब्जेक्टिव सीरीज। जो हम लोग का मैथ ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा था, जो आपको हम बताए थे, है ना, जिसमें से हम लोग चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे और आपको हम बताए थे कि जितने भी झारखंड बोर्ड विद्यार्थी हैं जिनका बोर्ड एग्जाम 2025 में होने वाला है, उनके लिए मैथ ऑब्जेक्टिव सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो करना 100% जरूरी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत एग्जाम में लगने वाला है। आज जो आपके लिए लाए हैं वो चैप्टर 5 का है ना। चैप्टर 5 है समांतर श्रेणी। इसका ऑल टाइप्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी टाइप्स का क्वेश्चन बनते हैं वो सारा टाइप्स का क्वेश्चन इसमें ले आए हैं। आप इतना अगर पढ़ लेते हैं तो 100% ये क्लियर कर लेंगे। सारा क्वेश्चन इस चैप्टर से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। जिसमें हम आसान तरीके से बताए हैं, पूरा पाठ समाप्त कर देंगे इसमें, है ना। बहुत आसान तरीके से, एक भी पाठ आपको हार्ड नहीं लगेगा, बहुत इजी लगेगा। आप आगे जाके देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। और अच्छा वीडियो लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल पर नए हैं तो कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन कैसा है। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहले हर पॉइंट का एक चीज बताते हैं हम आपको कि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। अगर कोई भी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं उसका थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें से हम आपको फार्मूला 1 से लेकर के अभी फार्मूला 3 तक बताएंगे आगे, है ना। इसी 3 फार्मूला तक में आपको क्या करा देंगे, पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर करा देंगे। आप देखिएगा, चैनल पर बने रहिएगा और इस अभी वीडियो पर भी बने रहिएगा, क्योंकि ये सारा पार्ट क्लियर होगा। और चैनल पर इसलिए बने रहिएगा क्योंकि जो हमारा पार्ट है वो और सब्जेक्ट में आ रहा है, आप उसको देखना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे समांतर श्रेणी है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो इसमें से देखना है इसी वर्ड को, है ना, इसी वर्ड को लिया गया है एपी के रूप में, ठीक है। इसी को वर्ड को देख सकते हैं आप, लिया गया एपी के रूप में, ठीक है। इसी को समांतर श्रेणी को ही बोलते हैं एपी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका इंग्लिश वर्ड है। ये बात क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। प्रथम पद को हम लोग बोलते हैं A1, ठीक है। दूसरा पद को बोलते हैं A2, तीसरा पद को बोलते हैं A3। इसी तरह चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा और पद बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जिससे हम मान लेते हैं कि प्रथम पद में ऐसे कुछ समांतर श्रेणी सजाया हुआ है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी इसी तरह बढ़ता गया है, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके दो का अंतर है, सब में देख सकते हैं आप, और बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ऐसा कुछ बढ़ता हुआ जा रहा है तो हम इस जगह पे देखेंगे, आपसे पूछा जाए कि बताइए इस सीरीज में प्रथम पद क्या होगा, तभी जस्ट आपको बताएं सबसे पहला क्या होता है, प्रथम पद, है ना। जस्ट अभी आपको हम बताएं कि सबसे पहला क्या होता है, प्रथम पद होता है। तो देखिए पहले क्या है, प्रथम पद, तो ये 1 क्या हो जाएगा, A1 को हम A भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया 2। आप बोलेगा ये बताइए दूसरा नंबर में जो है वो क्या है, वो हमारा दूसरा पद है जी, A2 है, A2 है। अभी जस्ट बताएं, देख सकते हैं आप यहाँ पे, है ना, जस्ट बताया कि दूसरा नंबर में क्या होता है, A2 होता है। तो दूसरा नंबर A2 है। तीसरा नंबर में जो होगा वो क्या होगा, A3 होगा। तो इसी प्रकार से हमको यहाँ पे देखना है। लेकिन याद रखिएगा एक पॉइंट और दिया गया है, सार्वंतर। क्या दिया गया है, सार्वंतर। तो याद रखिए जब सार्वंतर की बात आए तो याद रखिए इसमें 2 वैल्यू हमको चाहिए, है ना। 2 पद का वैल्यू चाहिए, जिसमें एक सबसे बड़ा पद रहना चाहिए और एक छोटा पद, कोई भी रहे। तो जैसे हम सबसे पहले ले लेते हैं इसमें, यहाँ से यहाँ तक में 2, 4, 6 जो है, इसमें हम देखेंगे तो हमको दिखता है सबसे बड़ा पद 2, है ना, A2 और A1। तो बड़ा पद में हम छोटा पद घटा देंगे, तो घटाने के बाद क्या होता है, 4 में 2 घटा देते हैं तो 2 आ जाता है। तो याद रखिए सार्वंतर का फॉर्मूला यही होता है कि सबसे बड़ा पद, है ना, जो बड़ा पद रहता है, सॉरी सबसे बड़ा नहीं, जो बड़ा पद रहता है उस बड़ा पद में क्या करना है, छोटा पद, कोई भी बड़ा पद उठाइए और उसका जस्ट छोटा पद को क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। तो देख लीजिए अब A3 में हम क्या किए, A3 बड़ा है तो इससे छोटा क्या होगा, A2 होगा। तो A3 में A2 घटा दिए, देख लीजिए अब 6 में 4 गया, कितना बचा 2। इसका मतलब ये है कि अगर हमको सार्वंतर निकालना है तो बड़ा में उससे जस्ट छोटा वाले पद को हमको क्या करना है, घटाना है। क्यों, रीजन बताते हैं, क्योंकि सार्वंतर, अंतर मतलब डिफरेंस, है ना, ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है वो निकालना है। तो बताइए जी, जब ये सार्वंतर मतलब समान अंतर के साथ अगर बढ़ रहा है, ये समान अंतर है, इसमें 2 बढ़ रहा है, इसमें भी 2 बढ़ रहा है, इसमें भी 2 बढ़ रहा है, इसमें भी 2 बढ़ रहा है। तो अगर ये 2 बढ़ रहा है तो इसका मतलब इसका जब अंतर निकालेंगे तो 2 ही ना आएगा, चाहे हम कहीं से भी निकालें, बड़ा में छोटा कहीं से भी निकालेंगे वही आएगा, ठीक है। तो यही था इसमें, और कुछ नहीं था। ये थ्योरी हमको लगता है आपको क्लियर होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे हमारा जो पॉइंट आ रहा है वो देखिए, आगे का फॉर्मूला में पहला पद A हम बोलते हैं। तो बताए थे दूसरा पद को हम निकालने के लिए याद रखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस D। मतलब जब दूसरा पद निकालिएगा वो पहला पद, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं A2 है ना, A2 के लिए क्या लिए A1
और प्लस क्या कर दिए डी, सब में वही काम करना है। देखिए A3 अगर निकालना है तो A ले लेंगे पहला, है ना, और उसके साथ क्या कर लेंगे 2D मतलब यहाँ अगर 3 है तो हम यहाँ उसका जस्ट एक कम, है ना, उसमें ऐड करेंगे निकालने के लिए। अगर चौथा पद निकालना है तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप 4 है तो हम क्या करेंगे A के साथ क्या करेंगे 3 ऐड करेंगे, 3D को जोड़ ऐड कर देना, जोड़ देना है, ठीक है। A5 है तो A5 है, इसका मतलब क्या करें A के साथ 4D, है ना, एक कम, जस्ट यहाँ जितना पद बोला जाए उसमें एक कम करके D के साथ जोड़ देना है, मल्टीप्लाई D के साथ जोड़ देना है, A के साथ निकल जाएगा फार्मूला। मतलब इसका अगर वैल्यू निकालना है तो, ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन का आंसर एक एक करके आप समझ में आएगा आपको, ठीक है, अब हर सॉल्यूशन समझ में आएगा। देखिए तो सबसे पहले हम देखते हैं ये क्वेश्चन, AP मतलब सार्वंतर का प्रत्येक संख्या एक क्या कहलाता है, जितना भी सार्वंतर लिखा हुआ रहता है जैसे 2, 4, 6 ऐसे बढ़ता हुआ रहता है, तो इसका प्रत्येक संख्या जो है वो क्या कहलाता है। प्रत्येक संख्या भैया हम बताए थे A1, A2, A3 ये सब होता है, इसका मतलब ये क्या पद है, स्थान है, ये क्या है पद है, स्थान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा दिखता है क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन जो दिख रहा है वो क्या है, देखिए बता रहा आगे का क्वेश्चन, AP सार्वंतर के दो क्रमागत पदों का अंतर को क्या कहते हैं, है ना। AP का जो दो लगातार पद होता है, जैसे A1 है, ठीक है, यहाँ है A2, यहाँ है A3, मतलब यहाँ है 2, 4, 6 ऐसे है, तो बोल रहा है कि लगातार दो पद कोई भी ले लेते हैं और उसका अंतर को क्या कहते हैं। अभी जस्ट बताए थे बड़ा पद में छोटा पद घटा देते हैं, इसमें भी बड़ा पद में छोटा पद घटा देते हैं, तो इसके अंतर को क्या बोलते हैं, जस्ट अभी बताया, इसके अंतर को क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं, सार्वंतर, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है और अच्छे से करना, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए सार्वंतर AP के प्रथम पद तथा सार्वंतर को किससे सूचित किया जाता है, मतलब देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, AP जो है क्या है, ये समांतर श्रेणी है, ठीक है, जिसमें से वो समांतर श्रेणी में से प्रथम पद और सार्वंतर ये दोनों को सूचित किया जाता है किससे। तो सबसे पहले आप कीजिए ध्यान कि प्रथम पद को हम बोले थे A1 या फिर A के द्वारा, A1 या फिर A, और सार्वंतर हम बताए थे आपको क्या बोलते हैं D। तो ये दोनों में देखिए A और D कहाँ है, ऑप्शन A हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब क्वेश्चन एग्जाम में देता है, ठीक है, आपको याद रखनी होगी। आगे देखिए तो सार्वंतर में नहीं है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का जो ये दिया गया है लाइन संख्या, इसका बोल रहा प्रथम पद निकालिए। तो प्रथम पद मतलब अगर 2, 4, 6, 8 दिया गया तो इसका प्रथम पद क्या होगा जी, पहला पद, है ना, सबसे पहला पद, तो सबसे पहला पद क्या है 2 है, डायरेक्ट देख लीजिए 2B ऑप्शन, ठीक है। चलिए सारा क्वेश्चन सोल्यूशन होगा, देखिए ऑल टाइप का क्वेश्चन आपके लिए ले आए हैं, अब घबराना नहीं है आपको, सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये संख्या दे दिया गया और बोल रहा है कि इसका सार्वंतर निकालिए, सार्वंतर मतलब क्या D निकालने बोल रहा है, तो D के लिए आपको हम बताए थे ना जी, ये क्या है बड़ा में छोटा घटा दीजिए आप, ठीक है। तो बड़ा छोटा मतलब क्या, A2 में हम क्या करते हैं A1 घटा देते हैं, बड़ा में छोटा कहीं से भी घटा दीजिए वही आएगा, आपको दिखाएंगे अभी, ठीक है। देखिए तो A2 यहाँ क्या हो गया 5, देख सकते हैं A2 यहाँ क्या है 5 और A1 क्या है 3, तो 5 में 3 घटा देंगे कितना आएगा जी 2, आंसर 2 है आपका ऑप्शन B। अब दिखाते हैं आपको दूसरा देखिए, आप ले लीजिए इधर से लास्ट, सबसे लास्ट ले लीजिए, ये है A1, A2, A3, A4, A5, A5 में अब घटा दीजिए A4 को, है ना, जस्ट इसका कम वाला घटाना है, ठीक है। तो A5 में क्या है 11 है, देख सकते हैं, और A4 में कितना है 9 है, तो 11 में 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2। देखिए कहीं से भी निकालिए, लेकिन बड़ा में जस्ट छोटा वाला पोस्ट को क्या करना है, जो पद है उसको क्या करना है, स्थान को घटा देना है, आंसर वही होगा 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। आगे बढ़िए, आगे का क्वेश्चन हमको दिखता है, देखिए यहाँ भी बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बोल रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक संख्या दे दिया है, इसका बोल रहा पदांतर निकालिए, पदांतर का मतलब याद रखिएगा वही है आपका सार्वंतर, ठीक है। पदांतर को सार्वंतर ही कहा जाता है, मतलब D ही बोल रहा है निकालने, आपको घबराना नहीं है, शब्द देख के घबराना नहीं है, पदांतर मतलब सार्वंतर D निकालने बोल रहा है आपसे, ठीक है। तो D निकालने बोल रहा था आपको बताएं, देखिए कॉमा देखिए दिख रहा है कॉमा, तो कॉमा दिख रहा है, इसमें पहला पद 3 है और दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, चौथा पद ये है, 4 पद दिया, देख सकते हैं आप कॉमा दिया गया है, 4 पद दिया है, ठीक है। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है, 4 वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो हम D निकालते हैं,
A2 में क्या करते हैं, A1 माइनस कर देते हैं डायरेक्ट, है ना। आपको शुरू में ही हम बताए थे कि सबसे पहला जो बड़ा पद होगा उसमें से जस्ट छोटा वाले पद को घटा देना है। A2 हमारा कितना है, 3 प्लस √2 है, ठीक है। जो है रहे उसको सेम लिख देना है। आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरा A2 है, ठीक है। अब माइनस करेंगे, माइनस है क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देख सकते हैं आप, है ना। यहाँ माइनस है इसलिए हम यहाँ क्या किए, माइनस किए, हो गया। अब देखिए आगे A2 का वैल्यू देखना है। A2 का वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या था, 3 था, ठीक है। तो वही 3 माइनस कर देना है, ठीक है। अब यहाँ माइनस कर दिया। आप ध्यान से देखिए ये +3 और -3 ये दोनों कट गया, बचा क्या जी, √2 बचा। क्या बचा, √2 बचा। यही मेरा क्या है, आंसर है। आप देख सकते हैं, क्लियर आपको हम करके दिखा देते हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ऑप्शन यहाँ देखिए, ऑप्शन आप देखिए, दिखा आपको आंसर, आपको दिख गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कौन है, ऑप्शन बी आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार से एक एक क्वेश्चन को हम क्लियर करेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो पर नए हैं वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट, और आपके लिए मेहनत करके लाए, इतना तो बनता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर दे दिया गया संख्या, बोला कि प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद मतलब A बोल रहा है निकालने, मतलब A1, है ना। और सार्व अंतर मतलब D बोल रहा है निकालने, तो आराम से निकाल सकते हैं। प्रथम पद मतलब A1, A दिया गया है ना, तो मतलब पहला पद। तो पहला पद आपको तो सबसे पहले दिख गया होगा मेरे ख्याल से, सबसे शुरू वाला नंबर, है ना। सबसे शुरू वाला नंबर वही आपका क्या, पहला पद। तो सबसे शुरू वाला नंबर अगर हम देखेंगे तो क्या है मेरा, -2 है, -2 है, ये आपका आ गया पहला। अब सार्व अंतर निकालने के लिए हम बोले थे आपको A2, सार्व अंतर के लिए बोले थे A2 में क्या करना है आपको, A1 घटा देना, कहीं से भी बड़ा में छोटा घटा देना, जस्ट छोटा घटा देना। तो A2 मेरा क्या है, -4 है जी, -4 लेते हैं। A1 कितना है, यहाँ माइनस फार्मूला वाला देख ले सकते हैं आप, ये माइनस आपका क्या है, फार्मूला वाला, ये फार्मूला वाला माइनस दे दीजिएगा, ठीक है। ये फार्मूला माइनस रह गया। अब आया किसका, अब आया A1 का, A1 का वैल्यू हम देख सकते हैं, यहाँ क्या है मेरा, -2 है, तो -2 दे दिए। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं हम, यहाँ पे -4 को -4 रहने देते हैं। अब ये देखिए माइनस माइनस दो जगह, एक जगह आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। वो क्या हो जाता है, प्लस, याद रखिएगा। माइनस इसी में साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाए तो वो क्या है, प्लस है, उसका चिन्ह क्या होता है, प्लस। याद रखिए फार्मूला होता है जी, ठीक है। इतना तो आपको आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ करेंगे क्या, प्लस और माइनस। देखिए प्लस और माइनस, प्लस माइनस जब आ जाए अलग अलग वैल्यू के साथ, तो याद रखिए यहाँ क्या होता है, घटता है। यहाँ क्या होता है, वैल्यू घटता है। तो हम बड़ा में छोटा घटा देते हैं, 4 में 2 घटा दिए, 4 में 2 घटा दिए कि ना, 2। अब 2 जो बचा किसमें बचा होगा, इसमें तो नहीं बचा होगा, ये तो घट गया, बचा कहाँ होगा, यहाँ पे। तो यहाँ जब बचा 2 तो इसका चिन्ह देखिए क्या है, माइनस है, वो इसका चिन्ह क्या है, माइनस। इसका आंसर क्या है मेरा, -2 है। आंसर मेरा क्या है, -2। डी का वैल्यू आया -2 और A1 का भी वैल्यू आया -2। आप देख सकते हैं दोनों का वैल्यू कितना आया, -2 आया। आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो दोनों का वैल्यू किसमें है, -2, देख लीजिए आप, ऑप्शन बी मेरा आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एकदम इजी है, आप ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। सार्वंतर इतना बड़ा प्रथम पद दे दिया, सार्वंतर का भी दे दिया, मतलब समांतर श्रेणी में जो संख्या है उनका पहला पद दे दिया है, और सार्वंतर डी भी दे दिया है। अब बोल रहा है कि उस पद का, उस समांतर श्रेणी का प्रथम 2 पद लिखिए। तब प्रथम पहला 2 पद निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं। A1 हमको पता है जी, कितना, 4। डी भी पता है जी, कितना, -2। अब बोल रहा कि 2 पद और निकालिए। पहला, प्रथम मतलब शुरू से, ठीक है, शुरू का 2 पद। तो A1 और A2 निकालने आपसे बोल रहा है, शुरू का 2 पद बोल रहा है निकालने, इसका मतलब A1 और A2 निकालने बोल रहा है। इसी तरह बढ़ता है ना, तो शुरू का 2 पद मतलब शुरू का 2 पद में कौन आएगा, A1 और A2 आएगा। प्रथम मतलब शुरू का 2 पद, है ना। तो ये A1 A2 आ गया। A1 A2 में से A1 हमारा तो निकला हुआ है, A1 हमारा तो निकला हुआ है, A2 निकालना है। आराम से निकाल सकते हैं A2 जी। आप कैसे निकालिएगा A2, तब डी का फार्मूला लिखिए, आराम से निकलेगा। डी का फार्मूला लिखने के बाद हमको देखना है A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 हम जब देखते हैं तो इसमें हमको एक चीज़ पता चल गया, डी का वैल्यू दे दिया गया -2, ठीक है। A2 का वैल्यू हमको निकालना है जी, आप देख सकते हैं, फाइंड करना है। A1 का वैल्यू हमको पता है कितना है, 4 है। अब आराम से A2 निकल जाएगा, देख सकते हैं आप, निकल गया।
A2 का वैल्यू निकल गया, अब देख लीजिए, है ना। अब देखिए A2 का वैल्यू कैसे निकलेगा, हमको चाहिए A2 का वैल्यू, तो A2 को रहने दीजिए इधर, और ये जो है उसको वो साइड भेज दीजिए, दूसरे साइड। तो -2 है ना, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, +4। -2 इधर रह गया, इधर हो गया -4, तो इधर आएगा दूसरे साइड, तो क्या हो जाएगा, +4 हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसमें अब घटेगा, हम बताए थे, एक अगर माइनस और दूसरा अगर प्लस आ जाता है तो उसमें घटता है, तो हम बड़ा छोटा घटा देंगे। 4 में 2 गया, कितना बचेगा 2, 4 में 2 गया, कितना बचेगा 2 किस में बचा, इसमें बचा, इसमें तो नहीं बचा होगा, इसमें नहीं बचा होगा, इसमें बचा होगा 4 में बचा, इसका चिन्ह क्या, प्लस है, तो यहाँ प्लस ही रहेगा। मतलब यहाँ A2 का जो वैल्यू आया वो क्या आया, +2। A2 का वैल्यू आया +2, A1 का वैल्यू था 4, देख सकते हैं आप यहाँ पे, और A2 का जस्ट अभी वैल्यू निकालना है, कितना, +2, मतलब 4 और 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। 4, 2, पहले 4 फिर 2, क्योंकि पहले प्रथम पद बोला था, फिर दूसरे टाइम में बताया था सार्वंतर, तो सबसे पहले A1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, और दूसरे बार जो सार्वंतर है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2। 4 और 2 किस में है, ये ऑप्शन ए, देख सकते हैं आप यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये है, वो निम्नलिखित में से कौन सा एपी में है, वो चेक करना कि इसमें से यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कौन सा एपी में है। तो आपको बताए थे एपी में तभी होगा समान, जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो देखिए दोनों का अंतर कितना है, 2 का अंतर है। यहाँ पे भी देखिए दोनों का अंतर कितना है, 2 का अंतर है। यहाँ पे देखिए दोनों का अंतर कितना है, 2 का अंतर है। अगर ये आपस में बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये मेरा एपी में है। आपस में अगर ये बराबर आ रहा है तो इसका मतलब मेरा एपी में है, और अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब एपी में नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा एपी में है, तो वही चेक करना सब में, आप देखते हैं कौन एपी में है कौन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं एक एक करके, ठीक है। स्पीड में देखिए कैसे चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए अंतर 2 और 4 में अंतर है कितना, 2 का अंतर है। लेकिन यहाँ देखिए कितना 4 का अंतर है, ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, इसका मतलब एपी में नहीं है, फर्स्ट वाला एपी में नहीं है। आगे बढ़िए, आगे देखिए, आगे हमारा जो दिख रहा है वो क्या है, यहाँ पे अंतर कितना 2 का अंतर है, लेकिन यहाँ कितना अंतर है 6 का अंतर है। 3 और 9 में 6 का अंतर है, ये भी एपी में नहीं है जी। बी जो हमारा ऑप्शन है ये भी एपी में नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, आगे हमारा दिखता है ए है ना, ये ए है, और यहाँ ए स्क्वायर है जी, ए स्क्वायर में -a करेंगे तो कभी घटेगा क्या, बताइए। ए स्क्वायर है, A2 नहीं है, A2 ए से लिखा हुआ रहता है, लेकिन ये लिखा हुआ कैसे, ऊपर में 2 है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर में A1 बोल रहा है घटाने, तो घटेगा कभी नहीं घटेगा। A3 में भी हम करेंगे, AQ जो है, AQ में भी हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर घटाएंगे, क्या घटेगा कभी नहीं घटेगा। तो ये भी ऑप्शन सी भी नहीं है, ये भी कोई अंतर नहीं दिख रहा, क्योंकि ये माइनस ही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ भी कोई अंतर हमको नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन क्या कहते हैं डी। ऑप्शन डी को देखिए आप अच्छे से, ऑप्शन डी में देखते हैं, यहाँ -6 में -10 माइनस कीजिए, तो माइनस का फार्मूला में माइनस रहेगा और -10 इधर है, तो -6 और इधर माइनस माइनस क्या जाएगा +10। अब इसको हम जब ऐड करते हैं तो यहाँ पे घटेगा, तो घटेगा इसमें बचेगा कितना बचेगा 4 बचेगा, कितना बचेगा 4, ये हो गया। अब इसमें देखिए -2 -6 पहले से था, ठीक है, घटा दिए, बड़ा में छोटा पद घटा दिए। अब यहाँ की माइनस क्या जाओ प्लस, -2 + 6, इसमें भी करेंगे तो देख सकते हैं आप, घटाने के बाद इसमें 4 बचता है, ये दोनों में घटा, बड़ा में छोटा घटा दिए तो कितना बचेगा 4 बचेगा। अब बच गया कौन, आप देख सकते हैं, अब एक बच गया ये 2 में -2, तो 2 में हम क्या करेंगे, माइनस पहले से था, -2 घटा देंगे, तो -1 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। अब देख सकते हैं बड़ा में छोटा पद जैसे ही घटाते गए तो सब में 4 का अंतर आ रहा है, 4 का अंतर है, इसका मतलब ये मेरा क्या है सार्वंतर में है। इसी तरह आपको चेक करना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक में, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ तक देखिए